हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है एंड आज हम फाइनली बात करने वाले हैं GS4 की सिलेबस की। एंड विद दिस हमने सारे सिलेबस की बात एक बार कर ली होगी। हम प्रीलिम्स की पहले बात कर चुके हैं, हम एसए की बात कर चुके हैं एंड GS1 2 3 इन तीनों पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। सो आज हम बात करेंगे कि GS4 सिलेबस को हम कैसे समझ सकते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं एंड इसकी क्या स्टैंडर्ड बुक लिस्ट रहेगी। सो बिफोर वी बिगिन, एज ऑलवेज, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, आप ऑब्वियसली इसे पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे एट बाय दिस पॉइंट कि GS4 में दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है आपका स्टैटिक, जिसमें आपके बहुत ही वेरीड तरीके के सवाल आते हैं। यहाँ पे आपसे एथिक्स की डायमेंशंस, वैल्यूज़ क्या होती हैं, एटीट्यूड और उसके बारे में। एटीट्यूड ये एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये भी यहाँ पे आता है। देन सिविल सर्विस वैल्यूज़ लाइक इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी हमने GS2 की वीडियो में बात करी थी कि एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन आप सेकंड ARC का सेकंड ARC की एक रिपोर्ट है इस पे, वो आप एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पढ़ सकते हैं। एंड फाइनली प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपको ये समझनी है कि सिलेबस अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही वेग टर्म्स दिए हुए हैं। बस कि आपको ये टर्म दे दिया गया है और ये बोल के छोड़ दिया गया है कि भाई देख लो क्या करना है। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पे देखते हैं तो मतलब सब तरीके के सवाल यहाँ बनते हैं। जनरली आजकल जो सवाल बन रहे हैं वो बन रहे हैं एग्जाम्पल बेस्ड। सो एग्जाम्पल बेस्ड सवालों को कैसे डील करें, क्या करें, उसके लिए ऑब्वियसली आई विल गिव यू अ सोर्स जिसको आप पढ़ सकते हैं एंड जिसको समझ के आपको इसमें फ़ायदा होगा। सो व्हाट आर दी सोर्सेज फॉर सेक्शन 1? ऑब्वियसली सबसे पहली सोर्स हमारी रहेगी कि ये कोर्स है बाय माइकल सैंडल। तो माइकल सैंडल एक हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं फिलोसफी के, एंड इन्होंने अपना कोर्स जो है ये यूट्यूब पे डाला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसे देख सकते हैं। इस कोर्स से मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, बट इस कोर्स से आपको समझ आ जाएगी, सॉरी, इस कोर्स से आपको समझ आ जाएगी कि भाई क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन एथिक्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर। सो वंस यू हैव डन दिस कोर्स, ये कोर्स करने के बाद आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि भाई हाउ आर वैल्यूज़ इंटरैक्टिंग विद एटीट्यूड। तो ये सब टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो आपको बेसिक्स ये सब का पता चल जाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस पार्ट ऑफ द पेपर सेक्शन 1 इज DK बालाजीज आर्टिकल। इस आर्टिकल का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वाई इज दिस आर्टिकल इंपॉर्टेंट? क्योंकि DK बालाजी ये ऑलरेडी IAS बन चुके हैं, आई थिंक 2017 या उससे पहले जब भी था, आई एम नॉट श्योर, बट ही रोट अ वेरी प्रैक्टिकल गाइड ऑन हाउ टू अटेम्प्ट दिस पार्ट ऑफ द पेपर। प्रैक्टिकल कैसे कि भाई उन्होंने बताया कि आप कैसे, जो अभी हमने बात करी थी कि भाई एग्जाम्पल बेस्ड सवाल हैं यहाँ पे, तो कैसे आप एग्जाम्पल्स अपने डेवलप कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के उदाहरण आप पेपर में दे सकते हैं, एंड हाउ दिस विल इम्प्रूव योर मार्क्स। सो आई वुड रिकमेंड दैट एवरीबडी गो थ्रू दिस आर्टिकल। एंड सेक्शन 1 के लिए मेजर सोर्सेज आपके यही रहेंगे। नाउ सेक्शन 2 ऑब्वियसली आपका आता है केस स्टडीज़। आपको मिलती हैं आई थिंक यू गेट 7 केस स्टडीज़, राइट। 7 या 6 होती हैं, आई एम नॉट श्योर, सॉरी अबाउट दैट। बट द आइडिया इज़ कि ये केस स्टडीज़ आपको काफ़ी डिटेल में एक इंसिडेंट के बारे में बताएंगी या किसी सिचुएशन के बारे में बताएंगी, एंड फिर आपसे उस सिचुएशन के एथिकल कंसिडरेशंस पूछे जाएंगे कि भैया यहाँ पे कौन सी चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं या दिक्कत हो सकती है, किन चीज़ों की वजह से। तो ये सब टाइप की चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा बेस्ट केस, बेस्ट वे फॉरवर्ड,
तो ये सब टाइप की जो चीज़ें हैं ये आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप इन्हें प्रैक्टिस करें। सो केस स्टडीज़ कहाँ से कर सकते हैं? नंबर एक तो भाई सैम्पल केस स्टडीज़ आपको ऑनलाइन काफ़ी मिल जाएंगी। सो सैम्पल केस स्टडीज़ जितनी उठा सकते हैं, एटलीस्ट मैं बोलूँगा 15 से 20 तो ट्राई करो लिखना, 15-20 सैम्पल क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक आदत बन जाती है इससे कि भाई किस तरीके से इस चीज़ को अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें आपको यहाँ देखनी है। एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केस स्टडीज जो मुझे पर्सनली जिस चीज़ ने बहुत हेल्प किया कि आप इसे अपने पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप मतलब यू आर मे बी इन द एज गैप ऑफ 20 to 25, राइट? तो like even if you are in the age gap of 25 to 30 for giving civil services, point is कि आपके पास इतना लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रॉब्लमैटिक कंडीशंस। तो ये लाइफ एक्सपीरियंस आपके पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स के पास है, तो व्हाई नॉट यूज़ दैट। आप उनसे बात कीजिए कि भैया अगर ऐसा केस होता तो उसमें हम क्या करते, इफ़ दिस हैपेंड तो हमें क्या कैसे करना चाहिए था। इफ़ नथिंग एल्स इट विल गिव यू आइडियाज़ अबाउट हाउ टू प्रैक्टिकली सॉल्व केस स्टडीज़। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात आप समझिए कि जब आप एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं या मतलब जो भी सर्विस आपको पसंद है यहाँ पे, तो इन दो सर्विसेज यू आर डीलिंग विद पीपल एंड लोगों से डील करना एक बहुत ही प्रैक्टिकल काम है। तो प्रैक्टिकल काम तभी आप कर पाओगे जब आपकी सोच प्रैक्टिकल होगी, और सोच प्रैक्टिकल कैसे होती है वो आती है सिर्फ और सिर्फ तजुर्बे के साथ। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं आपके घर में उनसे आप बात कीजिए एंड उनसे आप सीख सकते हैं कि भाई हाउ टू डील विद केस स्टडीज, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू, ध्यान कहाँ देना है। ये सारी चीज़ें अगर आप पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स आपके हो सकते हैं, कुड बी सम बिजनेसमैन इन योर फैमिली या कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आपकी फैमिली में है कोई, तो उनसे बात कीजिए। तो जहाँ भी आपको मौका मिलता है गेन नॉलेज कि भैया कैसे इस टाइप की सिचुएशन से डील किया जा सकता है। क्यों? ये प्रैक्टिकल नॉलेज नॉट जस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, ये आपको ज़िंदगी में भी हेल्प करेगी। दिस विल हेल्प यू इन लाइफ। क्यों? क्योंकि भैया आज नहीं तो कल आपको भी कभी ना कभी ये दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी अगर आपने उनके बारे में सोचा हुआ है। सो दैट्स अ डेफिनेट थिंग। एंड फाइनली लुकमान आईएएस के मॉडल आंसर्स या जो केस स्टडीज़ का टॉप डिस्कशन है, ये आई थिंक यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। नहीं तो आई थिंक ऑनलाइन मटेरियल भी मिल जाता है। नहीं तो मतलब द पॉइंट इज़ कि इनके जो मॉडल आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आजकल फैशन में चल रहे हैं। सो फैशन में चल रहेगा क्या मतलब है कि भाई सारे टॉपर्स जिनसे भी आप बात करो तो वो बताते हैं कि भाई लुकमान आईएएस के उन्होंने यहाँ से देखे कि भाई लुकमान आईएएस का जो मॉडल है कि भैया किस तरीके से हम केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। जो लुकमान आईएएस के सॉल्यूशंस दिए जाते हैं वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। एंड जो इनकी प्रैक्टिस केस स्टडीज़ होती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। सो डेफिनेटली ये भी मटेरियल आप चेक कर सकते हो। बट मेजर चीज़ आपकी हमेशा यही रहेगी कि आप अपने पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको डिस्कस करें, उनके तजुर्बे का फ़ायदा उठाएं एंड आगे बढ़ते चलें। सो दिस इज़ इट फॉर GS4। आई होप इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इफ़ सो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए एंड एज ऑलवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।